स्टील धातु का प्रयोग हम लोग मनुष्य अपनी दिनचर्या में खाने पीने विषय वस्तु इत्यादि में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान के दौरान आप सभी जो है कभी भी स्टील धातु का प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि स्टील धातु के बारे में कहीं भी ग्रंथों में उसके बारे में कोई भी विषय में बात नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्टील धातु गलत है, अपवित्र है, इसी के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए या फिर जल अर्पित करने के लिए आप सभी को किस धातु के लोटे का उपयोग करना चाहिए, इस बारे में मैं आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम में बताने वाला हूं कि शास्त्रों में क्या बात लिखित है और क्या उचित है और क्या उचित है, क्या आप उपाय कर सकते हैं, ये सारी बात मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं लोटे के विषय में आप सभी को मैं बता दूं कितने प्रकार के लोटे हमें आसानी से मार्केट में या हमारे आसपास मिल सकते हैं। तो मैं आप सभी को कुछ लोटे के प्रकार बताने वाला हूं और किस किस धातु के लोटे का उपयोग आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कर सकते हैं या फिर पूजा पाठ इत्यादि में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे प्रथम स्थान पे आता है तांबे का लोटा, द्वितीय स्थान पे आता है पीतल का लोटा, तृतीय स्थान पे आता है चांदी का लोटा और चौथे स्थान पे आता है मिट्टी का कलश या फिर मिट्टी का लोटा। लेकिन मैं आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं कि आप जो है पूजा पाठ के दौरान या फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान कभी भी भूलकर स्टील धातु के लोटे का प्रयोग ना करें। शास्त्रों में ये बात वर्जित बताई गई है। अगर आपको विश्वास ना हो तो शास्त्र प्रमाण सुन लीजिए ध्यानपूर्वक। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए कभी भी स्टील के कलश का इस्तेमाल ना करें। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ये बातें शास्त्रों में लिखित है, ठीक है, तो इसे आप नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करिएगा। मैं आप सभी को भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जो सबसे उचित जो शास्त्रों व ग्रंथों में बताया गया है वो आता है तांबे का लोटा। अगर आप तांबे के लोटे से अगर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। ये बातें शास्त्रों में लिखित है। केवल भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए नहीं, अगर आप घर के मंदिर में चाहे किसी भी मंदिर में आप जलपात्र रख रहे हैं भगवान के लिए तो वो तांबे का होना अति उत्तम माना जाता है। तांबा धातु भले ही थोड़ी सी कीमती होती है लेकिन वो पवित्र माना जाता है। अगर आप सभी के पास मान के चलिए तांबे का लोटा ना हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप पीतल का भी लोटे का उपयोग कर सकती हैं। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपसे संभव हो सके तो मार्केट से जाकर आप तांबे का लोटा अवश्य ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि वो तो डेली दिनचर्या में उपयोग आने वाली चीजें हैं तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है अगर आप खरीद के रख लेंगी तो। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपके पास तांबा नहीं है तो पीतल से भी आप काम चला सकती हैं, उसमें निषेध नहीं है। पीतल भी पवित्र धातु में से एक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे स्थान पे जो है सबसे उत्तम जो माना जाता है कुम्हार द्वारा गढ़ा हुआ मिट्टी का कलश। जी हाँ, मिट्टी का जलपात्र यानी कलश कह लीजिए आप उसे, उसके द्वारा भी आप जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं। और साथ ही आप किसी भी अनुष्ठान पूजा पाठ वगैरह में अगर आप देखेंगे तो जो कलश रखा जाता है वरुण देवता का आवाहन करने के लिए, चाहे किसी भी रूप में अगर कलश रखा जाता है तो विशेषकर वो जो मिट्टी का होता है, चाहे कलश कह लीजिए चाहे बड़ा घड़ा कह लीजिए, मिट्टी के कलश व मिट्टी के घड़े का अत्यधिक महत्व बताया गया है हमारे सनातन धर्म में। जी हाँ, लेकिन उसमें बस एक ही समस्या है, मिट्टी के कलश की एक ही समस्या है कि उसे केवल एक बार प्रयोग में लिया जा सकता है। जी हाँ, एक बार जब आपने उससे जल अर्पित कर दिया, चाहे उस जलपात्र का उपयोग आपने कर लिया, ठीक, तो उसे आप दोबारा उसको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। जिस प्रकार दिवाली में जो दिए हम लोग जलाते हैं उसे दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है, वो फिर अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार मिट्टी का कलश व मिट्टी का घड़ा को आप दोबारा प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपको बार बार मन करता है अगर मिट्टी का ही कलश या मिट्टी के जलपात्र से जल चढ़ाने का, तो आप रोज डेली चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, नया नया आपको कलश इस्तेमाल में लेना होगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है चांदी का। जी हाँ, चांदी के लोटे चांदी का कलश का बहुत ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि चांदी का लोटा या चांदी का कलश लेना सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। इसी के लिए बहुत कम जगह इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेरी एक बात आप गौर करिएगा कि जहां भी भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है भारतवर्ष में,
वहां वहां आप वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा, वहां के पुजारी, वहां के पंडित, वहां के अघोरी जो है, या तो वो लोग तांबे या पीतल या तो चांदी के ही लोटे या घड़े के द्वारा भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए आपको दिखेंगे। इसमें दो राय नहीं है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि चांदी भी अत्यधिक पवित्र धातु में से एक होता है। और रही बात आप सभी के मन में ये आ रही होगी कि चांदी तक बात पहुंच गई है तो आप सोने के बारे में भी कह दीजिए कि सोने का लोटे के बारे में, तो नहीं, ऐसा बात शास्त्रों में लिखित नहीं है, तो मैं आप सभी को ये बात नहीं बता सकता। जिस दिन मुझे शास्त्रों में लिखित मिल जाएगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन अभी तक ना मैं कहीं सुना हूं और ना ही मैं कहीं पढ़ा हूं। तो जो पढ़ा हूं वही मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो आप सभी काम ये करें कि आप सभी जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आप सभी तांबे का लोटे का ही प्रयोग करें, और ना हो तो आपके घर में अगर पीतल का हो तो कुछ समय के लिए आप उससे भी दे सकती हैं, लेकिन समय आने पर आप जो है तांबे का कलश अवश्य ही खरीद लीजिएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन स्टील के धातु के लोटे का प्रयोग आप ना करें। स्टील धातु का प्रयोग हम लोग मनुष्य अपनी दिनचर्या में खाने पीने, विषय वस्तु इत्यादि में उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान के दौरान आप सभी जो है कभी भी स्टील धातु का प्रयोग नहीं करिएगा, क्योंकि स्टील धातु के बारे में कहीं भी ग्रंथों में उसके बारे में कोई भी विषय में बात नहीं हुई है। मैं ये नहीं कहता हूं कि स्टील धातु गलत है, आप पवित्र है इसी के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता, बस इसी के लिए नहीं किया जा सकता कि वो शास्त्रों में कहीं भी लिखित नहीं है कि उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप सभी जो है स्टील के धातु से बने हुए चीजों का उपयोग पूजा पाठ के दौरान ना करें, विशेषकर लोटे या कलश का, यानी भगवान को जब आप अर्घ्य देते हैं तो विशेषकर। और सारी चीजों में अगर आप उपयोग कर रही हैं, जैसे फल वगैरह रखने के लिए, मिठाई वगैरह रखने के लिए, तो काम चलाया जा सकता है, लेकिन ये कहिए जल अर्पित करने के लिए तो मैं तो आप सभी को मना करूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मानना ना मानना आपकी इच्छा है। मुझे जो जानकारी मिली मैं आप सभी को बताने का प्रयास किया हूं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।